गंजी गांव में होली मिलन समारोह कार्यक्रम मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सरपंच और मुखिया। 4 राज्य में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। नई दिल्ली जिले के कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के शिव मंदिर के पास बीजेपी नेता रमेश पहलवान पूर्व निगम पार्षद रही कुसुमलता के द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने शिरकत की। वहीं छत्तीस बिरादरी के लोग भी शामिल हुए। सभी लोगों को बीजेपी नेता रमेश पहलवान के द्वारा सभी बुजुर्ग लोगों को सम्मान दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे नई दिल्ली जिले के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भाजपा की जीत का जश्न भी मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। इंडिया कुसुमलता जी की वर्किंग बहुत अच्छी है। मैं पिछले 20 साल से इनको जानता हूँ। इस इलाके में यदि बीजेपी ने इनको टिकट दी तो दे विल 102% ये जीतेंगे। हमारी बहू है, इनका हमारा आशीर्वाद। ये हमारा कल्चरल है पूरे देश का कि हम सम्मान के साथ, प्यार के साथ, व्यवहार के साथ अपनी होली जो हर वर्ष आती भी है और उसे मनाते भी हैं। तो मैं यही संदेश देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सुख और सौहार्द रहे। कि पिछले जो 2 वर्ष बहुत ही आपातकाल से जो बीते हैं उसमें ना तो किसी से मिलना हुआ ना जुलना हुआ। किसी का 18 साल का गया, किसी का 22 साल का गया, किसी का 20 साल का गया। एक एक घर से 2-2 भी गए, 3-3 भी गए। मैं उस सब दुखियों की घड़ी को भूलते हुए देखिए मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूं कि भगवान सबके घर में सुख दे, पूरी दुनिया से इस आपदा से जो निकालें ये फिर कभी ना आए। और मैं माननीय मोदी जी का आज फिर स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने 12 से 14 साल की जो वैक्सीन शुरू की है और जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं 60 साल के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो वैक्सीन बूस्टर डोज जो चालू किया, मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और पूरी छत्तीस बिरादरी की तरफ से, अपने कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। कौन कह रहा कि मैंने जिताया? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं तो अपनों के लिए लड़ा हूँ। ये कौन कह रहा है कि भारतीय मदनलाल जी को मैंने जिताया? अच्छा,
ये शब्द आपके मेरे मुंह में मत ठोको इनको। अच्छा, और किस तरह ठीक मंच नहीं है कि मैं इस भाषा में बात करूँ। आज सिर्फ और सिर्फ प्यार बिखेरने का दिन है। मैं पत्रकार महोदय जी आपसे भी निवेदन करूंगा, इसमें प्यार को जितने रस को मिलाएं, होली का रस मीठा होना चाहिए और होली बड़े मिठाई और स्वाद के साथ खेलनी चाहिए। इस टाइम कोई राजनीति की कोई बात नहीं है। आज कौन कौन आएंगे यहाँ पर? मेरी 36 बिरादरी के शेर खड़े, इनसे बड़ा मेरे लिए क्या है। बहुत अच्छा। सोसाइटी टिकट देती है, बीजेपी में काम कर रहे हैं तो आपका 7600 के बजाय और डबल से भी डबल कर देंगे, इतनी बात है। क्यों जी? पहले आज़ाद पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आज़ाद लड़े, 7600 वोट तो जीते। अगर पार्टी टिकट देगी तो आपका मतलब पार ही कर देंगे, जो नहीं समझ ले। जिस तरीके पूरा करेंगे, तय दिल से करेंगे यार, तय दिल से करेंगे हम सपोर्ट। होली मिलन समारोह करने का हमारा असली मकसद ये था कि कोरोना काल में 2 साल पब्लिक अपने घरों में कैद रही है, कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं। तो एक हम वो माहौल चाहते थे कि आदमी अपने दुख को भूले और सबसे बड़ी बात है 36 बिरादरी इकट्ठी होकर हमारे साथ होली मनाए, हमें अपना आशीर्वाद दे। और आने वाले इलेक्शन में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता का हक होता है पार्टी से टिकट मांगने का। मैंने भी अपनी उम्मीदवारी दी है, मुझे भगवान पर विश्वास है और सबसे बड़ी बात है, अगर मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया होगा तो मुझे अपनी पार्टी जरूर टिकट देगी और मुझे इन सब बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप जो मेरी बिरादरी, मेरी 36 बिरादरी मुझे जो भी आदेश देती, मेरा काम तो काम करने का है, जो ये मुझे आदेश देंगे वो काम मैं करूंगी और सिविक सेंटर में अपनी बात रखूंगी। जो मुझे काम बताते रहेंगे मैं तो इनके नक्शे कदम पर चलूंगी। ये मेरी जो बिरादरी, ये हमारी बिरादरी सक्षम है हर काम बताने के लिए। हालांकि ये जरूर है कि हमारे कुछ हमारे सीमित दायरे होते हैं, हम अपने दायरे में रह के जो काम कर सकते वो तो करेंगे ही, लेकिन जहाँ भी अगर हम हमारे बुजुर्ग बुलाएंगे, हमारी कोटला की जनता बुलाएगी, हम उनके साथ हमेशा तैयार है। वो हमें जब भी बुलाते हैं, हम पहले भी हम पद में थे या नहीं थे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। आपका देखो, मैं अपनी रेखा बड़ी करना चाहती हूँ, मैं किसी की यहाँ बुराई के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं तो एक मिलनसार महिला हूँ, मैं तो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूँ। उनका काम वो उनसे पूछे आप, मेरा काम मुझसे पूछे, मैं किसी के लिए भेदभाव नहीं रख सकती। दिल्ली में भी जीत होगी, ये तो केजरीवाल जी झूठी मक्कारी फैला रहे कि नहीं जीतेंगे। जहाँ दारू बंद करने के उद्देश्य तो पंजाब में आ गए, यहाँ मेरे इलाके में इतने ठेके खोल दिए, कैसे जीत जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं। वो कहावत है ना, झूठ को इतनी तेज बोलो कि हर कोई सच समझ ले, पर ये जनता पागल नहीं है।